जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती, जय मां दुर्गे, जय मां मंगलामुखी। लाइट पार्ट 5, लाइट पार्ट 5 सबके लिए है, क्योंकि 6 में लाइट है, 10 में लाइट है, इसीलिए लिख दिए फॉर ऑल। अभी चलेगा, ये चौथा है, इसके बाद या पांचवा है, ये पांचवा है। इसके बाद भी हमको लगता है 1-2 और होगा, ठीक है, 1-2 और होगा 6 तक के लिए। उसके बाद 6 छूटेगा तो 7 भी छूटेगा, एक ही साथ दोनों छूट जाएगा, 6-7 दोनों, ठीक है। आज हमको पढ़ना है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट बताए थे एक बार कि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट क्या है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। इसके लिए आपको 1-2 एक्टिविटी करना होगा जो आप अपने घर पर कर सकते हैं। क्या है एक्टिविटी? एक मोमबत्ती ले लीजिए, ठीक है, टेबल पर रख दीजिए, ठीक है, और सामने 4-5 कार्ड, नहीं 4-5 कार्ड, किसका, मोटा सा कूट का कार्ड ले लीजिए और सब में एक ही जगह छेद कर दीजिए, ठीक है। और लास्ट वाला कार्ड थोड़ा सा बड़ा बना दीजिए, बड़ा ले लीजिए। देखिएगा कि यहाँ से लाइट लास्ट वाला कार्ड तक जाएगा। क्यों? क्योंकि सबका छेद एक समान, माने एक ही लाइन में है। वो भी छेद यदि ऊपर नीचा होगा, जैसे एक छेद यहाँ है, एक छेद यहाँ हो जाएगा, एक छेद यहाँ हो जाएगा, तब तो लाइट पास नहीं करेगा। लेकिन एक ही लाइन में यदि छेद हो, यहाँ 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 छेद हो, तो लाइट पास करके लास्ट तक चला जाएगा, ठीक है। उस चला गया। अब उसमें से एक कार्ड को आगे पीछे कर दीजिए। एक कार्ड को जब भी आगे पीछे कर दीजिएगा तो वहां तक लाइट नहीं जाएगा। यही एक्टिविटी आपको करना है। यह एक्टिविटी किसके लिए है? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ठीक। अब हम इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन में भी ज्यादा डायग्राम वाला ही है। एक है पिन होल कैमरा, नाम ही है इसका पिन होल कैमरा। पिन जानते हैं ना, पिन, उसका जो लास्ट पॉइंट होता है ना, उतना ही छेद करना है, ठीक है। तब वहां से देखना है कि कैसे लाइट पास करता है। इसका तो फिगर हमको बनाना होगा। उसके बाद एप्लीकेशन में आएगा क्या क्या? ग्रहण। वो जो ग्रहण सुनते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, ल्यूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स, ठीक है। इस दोनों का डायग्राम जो जितना अच्छा से बना लेगा, समझा, समझ जाओ कि उसको लाइट उतना अच्छा से समझ में आएगा। जो जितना अच्छा से डायग्राम बना लेगा, उसको अपने से ड्रॉ कर लेगा, तो समझ जाना कि हमको लाइट आ गया, ठीक। नहीं बनेगा तो फिर प्रयास करना, फिर प्रयास करना, फिर प्रयास करना, ठीक है। तो 2 फिगर मेरा उसका हो जाएगा, सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स। और एक क्वेश्चन आपको हम इसमें बताएंगे कि आप जो देखते हैं, आप जो शैडो पढ़ रहे हैं कि कोई सोर्स ऑफ लाइट है और उसके सामने यदि कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसका शैडो बनता है। सही बात है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन सन जो है वो भी तो सोर्स ऑफ लाइट है, मेन सोर्स ऑफ लाइट भी है, नहीं, अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट है क्या। और उसके सामने जो ऑब्जेक्ट रहता है, जैसे उतना एरोप्लेन सब जा रहा है, हेलीकॉप्टर जाते रहती है, चिड़िया उतना आकाश में है, नहीं, तो उसका शैडो नहीं बनता है। क्यों भाई? ठीक है। ये सब क्वेश्चन आज हम आपको बताते चले जाएंगे। अब बताते क्या चले जाएंगे? साइंस है, आप साइंस पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में हम ही क्वेश्चन डाल दिए, अब आंसर आपको खोजना है। यही साइंस है, समझ गए। हम उस साइंस पर विश्वास नहीं करते हैं कि क्वेश्चन बता दिए, उसमें से पूछ लिए, एग्जाम दे दिए, नंबर आ गया, डिग्री मिल गई, रोड पर घूम रहे हैं। ना बाबा, ना ना,
देखता है ना, जिस किताब से पढ़ना है उस किताब से क्वेश्चन नहीं देना है, टॉपिक वही रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। समझ गया ना? इसलिए तू अपना ब्रेन को क्या करो, बड़ा करो, अपने ब्रेन को तुम बड़ा करो, तब तुम्हारा काम होगा। समझा बात? चलो चलते हैं हम अब लोग क्लास में, ठीक है? अभी तक तो ऑफिस में थे। देखो यही ना फिगर हमको दिखाना था रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट में। क्या दिखाना था? ये मेरा मोमबत्ती है, ये तो मेरा टेबल है, ये मेरा वॉल है, ठीक है? क्या है? वॉल। 3 कार्डबोर्ड लिए हम, 1 2 3, तीनों का नाम रख दिए। बोर्ड क्या? बोर्ड 1, बोर्ड 2, बोर्ड 3। अब यहाँ देखो, यहाँ छेद किए, उसी के सामने यहाँ छेद किए, उसी के सामने यहाँ छेद किए, सारा एक लाइन में है, ठीक है? तो यहाँ आपको लाइट दिखाई दे रहा है क्योंकि यह स्ट्रेट लाइन में है, सब छेद एक समान है, माने क्या? एक ही लाइन में है। दूसरा फिगर में क्या है? वही सेम चीज लिए, ठीक है? अब एक छेद यहाँ है, एक छेद यहाँ है, फिर ये सामने में, इसका बनेगा? नहीं बनेगा। इसीलिए यह आपको साबित करके दिखा देता है कि लाइट कभी भी स्ट्रेट लाइन में पास करेगा। हो गया? चलिए अब दूसरा मैथ। पिन होल कैमरा तो आपको बनाना है, ठीक है? वो एक्टिविटी आपको करना है। हम सिर्फ यहाँ फंक्शन बता देते हैं, ठीक है? वो जो बॉक्स टाइप का आप पिन होल कैमरा बनाइएगा, उसमें छेद कितना कीजिएगा? पॉइंट के बराबर, एक पिन के बराबर। जैसे आपका लीड है, उसका जो पॉइंट होगा, चाहे नीडल होता है, उसका जो पॉइंट होगा उतना ही छेद करना है, ठीक है? उसी से जो इमेज बनाएगा कैसा बनेगा सो आपको हम बता रहे हैं। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, एक पेड़ ले लिए, ठीक है? ये जो आपका कैमरा था उसमें यही आपका छेद रहेगा, यही एक पॉइंट जो देख रहे हैं सिर्फ उतना ही छेद रहेगा। इसीलिए इसका नाम रखा गया पिन होल कैमरा। क्या नाम है इसका? पिन होल कैमरा, ठीक है? दोनों रे आया, ठीक है? वहीं से ना पास किया पूरा रे और आके उसका इमेज इसके स्क्रीन पर बनाता है। और कैसा बनाता है? तो एक चीज फिगर में गौर करते हुइएगा, हम गलती नहीं किए हैं, हम सही किए हैं। ये सीधा था ना, ये क्या हो गया? उल्टा। ऐसा ही फिगर बनता है, समझ गए? आपके कैमरा में भी, ठीक है? इसका एक्टिविटी जो करना है, मैंने पिन होल कैमरा जो बनाना है वो आप किताब पढ़ के पिन होल कैमरा को बनाइए अपना घर, ठीक है? कैसे कैसे बनाना है सब दिया हुआ है। अब हम चलते हैं अगला एप्लीकेशन पर। ये हमारा एप्लीकेशन है किसका? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट का, ठीक है? अब हम आ जाते हैं इक्लिप्स पर। इक्लिप्स के लिए क्या बोले थे कि जो जितना ज्यादा अच्छा फिगर ड्रॉ करेगा अपने से फिगर बनाना सीख जाएगा। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार बनाना, लेकिन अपने से बन जाए तब समझो काम हो गया, ठीक है? चलो हम तो फिगर बना दिए, ठीक है? तुम लोग लेकिन इससे अच्छा बनाना, ठीक है? नेचुरल अकरेंस ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। नेचर से लो, नेचर से, जानता है दुनिया में यदि किसी वर्ड से लगाव हो, किसी वर्ड से, अब बताओ किसी वर्ड से, तो नेचर से लगाव रखो, नेचर वर्ड से लगाव रखो। और जब नेचर वर्ड से लगाव रखेगा तो नेचर से लगाव रखेगा, नेचर से जितना लगाव रहेगा, नेचर से जितना नजदीक रहेगा, लाइफ उतना सुखमय बीतेगा। नेचर से जितना दूर जाएगा, नेचर से जितना दूर जाएगा, समस्या उतनी बढ़ती चली जाएगी। नेचर से जितना तुम दूरी बढ़ाएगा, डिस्टेंस बढ़ा, समस्या भी बढ़ता चला जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है? इसलिए डिस्टेंस कम करो, समस्या कम हो। और हम ज्यादा उदाहरण नहीं देते हैं, उदाहरण सारा दे चुके हैं पहले, अब तुम याद रखो चाहे नहीं रखो। चलो, फॉर्मेशन ऑफ शैडो, पहला काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ शैडो। उसके बाद क्या हुआ? शैडो के कारण क्या बना? इक्लिप्स। और उस इक्लिप्स को हम लोग 2 भाग में बांटे, सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ना। चलो अब हम आ जाते हैं सूर्य ग्रहण में, सोलर इक्लिप्स। हाल फिलहाल में ही ना आया था,
ये मेरा सन है, ये मेरा मून है और ये अर्थ है। एक चीज तो तू जानता है क्या, कि मून जो है वो अर्थ के चारों ओर क्या करता रहता है, घूमते रहता है, ये बात तो जानता है। और अर्थ जो है वो किसके चारों ओर, सन के चारों ओर घूमते रहता है, ये भी जान रहा है। चलो अब आया, गौर करो, ये मून अब यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इस पाथ पर घूमते रहेगा। एक टाइम आएगा कि मून यहाँ आके सन के सामने चला है। ठीक है, कहाँ चलाया, सन के सामने चलाया। तो सन के सामने जो चलाया तो वही आपका रूल काम करेगा कि सोर्स ऑफ लाइट के सामने यदि कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसका क्या बनेगा, शैडो बनेगा। क्या उसका क्या बनेगा, शैडो बनेगा। इसका शैडो कहाँ पर रहा हमको, अर्थ पर, और जिस पोर्शन पर पड़ रहा है, ठीक है, उसमें भी दो भाग हो जाएगा, जहां डार्क होगा अम्ब्रा रीजन और जहां हल्का डार्क होगा वो पेनुम्ब्रा रीजन। ठीक है, तो मेन है इसका फिगर बनाना। देखो कितना रे आया है, एक रे ये आया है, यहाँ क्रॉस हुआ, उसके बाद उस रेंज में आया, दूसरा ऊपर से आया जो कि यहाँ तक आया है। इस फिगर को बनाना होगा तुमको मेन। ठीक है, बुक होगा तुम लोगों के पास, या नहीं भी बुक होगा तो खोज के जहां से वहां से फिगर बनाना। उसके बाद लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स क्या है, वही सेम चीज। अब देखो यही जो मून मूव करते करते यहाँ पर चला आएगा, मून मूव करते करते यहाँ चला आएगा, तो बीच में कौन आ गया, अर्थ। तो वही अर्थ हम यहाँ ले लिए, अब मून हम यहाँ दे दिए। ठीक है, तो इसके कारण क्या आ गया, लूनर इक्लिप्स। ठीक है, इस फिगर को बनाना मेन है। ठीक, अब हम इसके बारे में आपको प्रॉपर्टीज दोनों का लिखना होगा। पहले तो हम फिगर बना दिए, अब प्रॉपर्टीज लिखना होगा। चलो अब हम लोग आ जाते हैं क्या, लाइट पर, रिफ्लेक्शन पर। ठीक है, अब मेरा पॉइंट होगा रिफ्लेक्शन। सारा का ढक्कन खुला रह जाता है, अब वो जो है सो हमको तंग करता है। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या है, क्या बताए थे, किसी सोर्स ऑफ लाइट से हमको क्या चाहिए, लाइट चाहिए, और जहां पड़ेगा एक रिफ्लेक्टिंग क्या चाहिए, सरफेस चाहिए। तो वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वह प्लेन भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। तो प्लेन हो गया तो प्लेन मिरर, और कर्व जब हो गया तो कर्व में दो टाइप का बोले थे, एक कनकेव और दूसरा कन्वेक्स। स्पून वाला एग्जांपल आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, जिधर से खाते हैं कनकेव और ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, कन्वेक्स। प्लेन मिरर आप जानते हैं, आपके घर में है। तो तीन टाइप से आपको रिफ्लेक्शन बताना है, तीनों में। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसको बोले, जिस सरफेस पर कोई भी रे आएगा और वहां से लौट के चला जाएगा, वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक चीज और दिमाग में रखना है, ये जो रिफ्लेक्शन जो होगा वह एक ही मीडियम में होगा, यहाँ दो मीडियम नहीं होगा। जब ये एक से ज्यादा मीडियम का बात होगा तो वह रिफ्रैक्शन में चला जाएगा। ठीक है, आ गया ना, वह किस में चला जाएगा, रिफ्रैक्शन में चला जाएगा। ठीक, रिफ्लेक्टिंग सरफेस समझ गए आप। अब आइए एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लीजिए, एक हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लिए, यह मेरा प्लेन ग्लास है। अब क्या, सिर्फ प्लेन ग्लास। ठीक है, इसको एक तरफ हम सिल्वर कर दिए, माने क्या, पेंट कर दिए। अब यह एक मिरर का रूप ले लिया। ठीक है, और ये कि ये भी है, दोनों से हमको रिफ्लेक्शन कराना है। ठीक है, यह क्या हो गया, एकदम प्लेन। आई क्या हो गया, डिफ्यूज। इससे जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, डिफ्यूज, चाहे इरेगुलर, चाहे इसको क्या बोलेंगे, इरेगुलर, इसको बोलेंगे रेगुलर। क्यों, सुनिए,
मान लो कि ई रे आया, ठीक है, मूव कर गया, ई रे आया, मूव कर गया, ई रे आया, मूव कर गया। ये जो रिफ्लेक्शन हुआ इसको बोलेंगे हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे इसको? रेगुलर, REGULAR, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इस केस में आ जाओ, देख लिया। ये क्या कहलाएगा? इरेगुलर, जिसको बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या इसको डिफ्यूज्ड भी बोलते हैं, DIFFUSED, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, इरेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। समझ गए बात? दो टाइप से, क्या? रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब आगे रिफ्लेक्शन होगा कैसे कैसे, क्या क्या करना। अब हम एक प्लेन मिरर ले लेते हैं, ठीक है, एक प्लेन मिरर ले लिए। इस प्लेन मिरर का नाम हम रख दिए GB। क्या नाम रख दिए इसका? GB। ये क्या हुआ मेरा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नहीं, GB क्या है? प्लेन मिरर है, जो कि क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, किसी सोर्स से एक रे इस पर आया, ठीक है, आया और यह मूव कर गया। ठीक, तो जो रे आया, जो रे इस पर आया, कहां? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, उस रे को बोलेंगे हम लोग इंसिडेंट रे। किसी सोर्स ऑफ लाइट से जो रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आया, जो रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आया, वह रे क्या कहलाएगा? इंसिडेंट रे। और यहां से टकरा के फिर वह क्या किया? बाउंस बैक कर गया, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और इस रे को क्या, इसको क्या बोले? इंसिडेंट रे। इस रे का नाम हो गया इंसिडेंट रे, और इस रे का नाम हो गया रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, जिस पॉइंट पर पड़ा, ये पॉइंट पर पड़ा यहां रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पॉइंट क्या कहलाएगा मेरा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हो गया। इसको मान लेते हैं हम क्या? ए, इसको मान लेते हैं क्या? O, इसको मान लेते हैं क्या? C, क्योंकि G हम माने हुए पहले। ठीक, और एक चीज देखो, ये तो मेरा प्लेन सरफेस है, क्या? ये भी क्या है? प्लेन सरफेस है। इस पर हम एक परपेंडिकुलर गिरा है, ठीक है, इस पर क्या गिरा दिए? एक परपेंडिकुलर गिरा है। इसको बोलते हैं नॉर्मल। परपेंडिकुलर का मतलब क्या? कि मिरर के साथ, प्लेन सरफेस के साथ वह कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। प्लेन सरफेस के साथ वह कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। उधर चाहे इधर, दोनों तरफ तो वही ना होगा। कितना डिग्री का एंगल बनाया? 90 डिग्री का। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? नॉर्मल। यह क्या है मेरा? नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब आ जाओ, क्या क्या आप देखे? ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ, ये जो प्लेन मिरर लिए थे रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ। एक रे लिया आप AO, जो कि क्या कहलाएगा? इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्ट होके चला गया कहां? OC। नहीं, तो क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पर पड़ा रे वो क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आप क्या खींचे, एक परपेंडिकुलर खींचे जो कि क्या होगा, नॉर्मल कहलाया। ठीक है। अब एक चीज देखो, हम जो रे लाए उसको इतना ही पर ले गए, हम ऐसे नहीं ले गए चाहे वैसे नहीं ले गए, क्यों? इसके पीछे भी तो कारण होगा, बिना कारण का तो कुछ नहीं। सबसे इसका अच्छा एग्जांपल है तुम्हारे पास, जानता है क्या? प्रोटेक्टर। तुम्हारे पास एक प्रोटेक्टर होगा, प्रोटेक्टर में देखेगा तुम कि जितना डिग्री इधर रहता है उतना डिग्री इधर भी रहता है। एक बार बायां से दायां दिया हुआ रहता है 0 से लेके 180, और दूसरे इधर से फिर यहां से भी आएगा 0 से 180, नहीं तो इसका एंगल मिलाएगा, उधर से उतना ही डिग्री का इधर से मिलाएगा और दोनों को मिला देगा मेन पॉइंट से, सेंटर से। वही चीज है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का एग्जाम्पल। समझा? क्या समझा? प्रोटेक्टर है तुम्हारे पास, यहां है 0 से लेकर के 180 और फिर इधर से होगा 0 से लेकर के 180। मान लो यहाँ 60 है, इसका 60 120 होगा, यहाँ भी क्या होगा 60 120 होगा। इस लाइन को यहाँ खींचो और इस लाइन को वहां खींचो, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। ये जो पॉइंट हुआ सेंटर उसका, वो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जो 90 डिग्री वाला था वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर। वही चीज सेम। ठीक है। अब क्या है, एक एंगल यहां बना क्योंकि तुमने ज्योमेट्री पढ़ लिया, और एक एंगल यहां बना क्योंकि दो रे जब किसी एक पॉइंट पर मिलेगा आपसे, आप क्या बन जाएगा, एंगल बन जाएगा। अरे भाई तो बैटरी इसका गया, चार्ज में हम लगे हुए हैं। ठीक है। क्या कहलाएगा, एंगल बन गया। तो दो एंगल बना, एक एंगल ई बन गया, एक एंगल ई बन गया। ठीक है। अब इस एंगल का नाम क्या होगा, नाम कहेगा, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, एम, नाम कहेगा ए ओ एम। ठीक, एक एंगल ले लो, एंगल ए ओ एम, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या डिफिनेशन देगा, क्या देगा, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। और इधर आ जाओ, एमओसी, एमओसी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। और इसको, इसका इंडिकेशन है इसका आई, और इसको क्या बोलेंगे, आर। इसको आई से डिनोट किया जाता है और इसको आर से डिनोट किया जाता है, एंगल आई और एंगल आर। ठीक। और देखना कि हर केस में यदि रेगुलर रिफ्लेक्शन है, इरेगुलर का बात नहीं, यदि रेगुलर रिफ्लेक्शन है तो आई किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। ठीक है। यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, किसके लिए, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए। ठीक है। रेगुलर है, पता है तुम, आई इज इक्वल टू आर। ठीक है। अब आ रहा है, क्या क्या समझा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस समझ गया, इंसिडेंट रे समझ गया, रिफ्लेक्टेड रे समझ गया, नॉर्मल समझ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस समझा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन नहीं बताया है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब एक चीज देखो, ये जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे नॉर्मल, अभी क्या कहते हैं, मिरर के साथ, माने रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ, ये ना है मेरा, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ ग्लांस या ग्लांसिंग एंगल। ठीक है। इसको हम डिनोट कर देते हैं किससे, जी से, ए ओ जी, एंगल ए ओ जी, इसको किससे डिनोट किए, जी से। इसको क्या बोलते हैं,
एंगल ऑफ ग्लांस, एंगल ऑफ ग्लांस, ठीक है। अब इससे तुमको तो ज्योमेट्री आता है, ज्योमेट्री तो पढ़ा है। अब इसमें कुछ एंगल हम दे देंगे तो तू आराम से निकाल लेगा, नहीं निकाल लेगा? क्या क्या समझा है कि एम ओ जी 90 डिग्री है ना, एम ओ जी 90 डिग्री है। यदि तुमको हम बता दें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, अब ले लो, मान लो क्वेश्चन यहाँ ले लो कि मान लो कि आई है 30 डिग्री, तो बोलो आर कितना होगा? एंगल आई जब 30 डिग्री है तो एंगल आर भी 30 डिग्री होगा। एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई इज इक्वल टू कितना डिग्री? 30 डिग्री, ठीक है। यदि हम कहें तुमको कि AOC, एंगल AOC कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। ध्यान दो, AOC, AO इंसिडेंट रे और OC रिफ्लेक्टेड रे, AOC 90 डिग्री हो तो यहां लिख देते हैं, इफ एंगल AOC 90 डिग्री देन I इज इक्वल टू कितना हो? हाफ हो जाएगा ना? नहीं, I इज इक्वल टू कितना लिखिए देते हैं, I इज इक्वल टू R इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टू कितना? 45 डिग्री। नहीं हो गया? मान लो 68 डिग्री रहता कि AOC 60 डिग्री है तो AOM कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। MOC कितना होगा? 30 डिग्री। क्यों होगा ये आप जानते हैं, यह दोनों एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। आप मान लेते हैं x 2x इक्वल टू कितना? 60 डिग्री, x इक्वल टू कितना? 30 डिग्री, ठीक है। अब आ गया यदि हम आपको कहेंगे कि एंगल ऑफ ग्लांस, आपको हम एंगल ऑफ ग्लांस से दे दें, क्वेश्चन दे दें कि इफ एंगल ऑफ ग्लांस या ग्लांसिंग एंगल इज, मान लो कि कितना डिग्री है? 25 डिग्री। ग्लांसिंग एंगल कितना डिग्री है? 25 डिग्री है। देन फाइंड एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, तब क्या करेगा, ठीक है। देखो तुम पहला बार समझ रहा है, देखो ये मिरर हो गया मेरा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक। ये इंसिडेंट रे रहा, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये मेरा नॉर्मल हो गया। ग्लांसिंग एंगल कौन है? इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा, ठीक, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगा वो क्या कराएगा? एंगल ऑफ ग्लांस, ग्लांसिंग एंगल, ठीक। ये हमको दिया 25 डिग्री। अब आप जानते हैं कि नॉर्मल के साथ, नॉर्मल ये है कि टोटल कितना बनेगा? 90 डिग्री। यानी इसको मान लेते हैं हम लोग, क्या माने हुए इसमें? M, इसको माने हुए हैं O, इसको माने हुए हैं C, इसको माने हैं B, इसको माने हैं G, इसको माने हैं A, ठीक है। आपके पास MOG, एंगल MOG कितना डिग्री है? 90 डिग्री। और AOG जो है, AOG कितना डिग्री हो गया? 25 डिग्री। तो MOA, एंगल AOM कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री बराबर कितना? 65 डिग्री, नहीं हो गया? यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 65, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना? 65। समझ गए बात? अब आज हम इतना ही रहने देते हैं। क्या एक पॉइंट और बढ़ा देते हैं, क्या? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सब पढ़े हैं आप अभी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? तो पहला रूल है एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, यानी क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला रूल। दूसरा रूल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन, सब एक ही प्लेन में होगा। समझ गया? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और क्या? नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। दो रूल हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सारा पॉइंट आप देख लिए, इसको हम यही खत्म करते हैं, बाद में फिर अब आगे पॉइंट पर जाएंगे, ठीक। चलिए, एक क्लास हमको लगता है और होगा 6 वाला के लिए।
एक क्लास और 6 वाला के लिए होगा, या 6 वाला का खत्म। एक है यहाँ प्लेन मिरर से एप्लीकेशन ऑफ प्लेन मिरर, वो भी देख लो, 6 वाला के बाद खत्म कर दिया जाए। एप्लीकेशन ऑफ प्लेन मिरर, या प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगा, यहाँ हम लोग प्लेन मिरर लिए है ना, तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, कैसा कैसा बनेगा, उसका नेचर क्या होगा। पहला, इमेज फॉर्म इज लेटरली इन्वर्टेड। एक पॉइंट है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब हुआ कि तुम जो मिरर के सामने अभी बैठता होगा, दाहिने हाथ से लिख रहा होगा और वहां दिखाई दे रहा होगा क्या, बायां हाथ। अब बायां हाथ से लिखेगा तो वहां दिखाई देगा क्या, दाहिना हाथ। इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्सन, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, नहीं, इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्सन। दूसरा है प्लेन मिरर का एक नेचर कहो, प्रॉपर्टीज कहो, कि तुम्हारे सामने मिरर है, तुम्हारे सामने में मिरर है, तुम उससे जितना दूर जाएगा तुम्हारा इमेज भी उतना दूर जाता है, नहीं जाता है, और तुम जितना मिरर के पास आएगा इमेज भी तुम्हारे पास आता जाता है। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। उसके बाद लास्ट है इमेज प्लेन मिरर में बनेगा जो, वह हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट। उसके बाद है यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का क्या क्या यूज, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, घर में यूज करता है तुम, कैलिडोस्कोप में यूज करता है, सैलून में यूज होता है, ठीक है, लुकिंग ग्लास में यूज होता है, सोलर कुकर में यूज होता है। ये सब आपका है यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। उसके बाद है पेरिस्कोप। जैसे अभी हम लोग यहाँ ऊपर में है, इसके नीचे में क्या हो रहा है कैसे पता चलेगा, पेरिस्कोप से। इतना घर में बना सकता है, एक ई हो गया, एक यहाँ से जेड आकार का बनाएगा, रेक्टेंगुलर, या कोई पाइप ले लो, एक पाइप, दो पाइप और 3 पाइप, जेड आकार का हो गया। तीनों जगह, तीनों, एक कोना यहाँ, एक कोना, दो कॉर्नर हुआ, दोनों कॉर्नर पर एक एक मिरर लगाना रहता है। ठीक है, तो उसका रिफ्लेक्शन वहाँ, उसका रिफ्लेक्शन वहाँ, तब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्लास 6 को आज हम छोड़ने जा रहे हैं। क्लास 6 यहाँ एंड। ठीक है, अब क्लास 6 वाला के लिए नहीं, आज तक क्लास 6 वाला के लिए था। अब उसके पास जो भी बुक है, ठीक है, पियर्सन है, सृजन है, लर्नवेल है, जो भी बुक है 6 का, उससे वह आईटी फाउंडेशन है, जो भी है उससे वह बनाएगा। 6 का लाइट आज यहाँ एंड। जय मां बंगला मुखी।